लेकिन बोचहा की जनता ने यह तय कर दिया कि उनके अंदर का जो पानी है ना, वो बदलाव चाहता था और उन्होंने करके दिखाया। और विक्ट्री का इतना बड़ा स्केल बोचहा में हाल के वर्षों में नहीं देखा गया था। लालू जी गरीब के नेता थे। आप उनका मंत्रिमंडल देखिए ना साहब, उस समय के विधानसभा की हकीकत देखिए। मुकेश जी को एक बार ये जरूर सोचना होगा कि कृत्रिम गठबंधन कभी भी उस समाज का भला नहीं चाहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बोचहा के ऊपर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में आरजेडी को शानदार जीत मिली है। मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा हैं। आप लोग बोचहा में एक अच्छी खासी मार्जिन से जीत हासिल की है सर। क्या तेजस्वी यादव की मेहनत है या फिर नीतीश कुमार का फॉल डाउन या बीजेपी की गलत नीति? देखिए, सबसे पहले तो बोचहा की जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं अमर जी को जिताने के लिए। और विक्ट्री का इतना बड़ा स्केल बोचहा में हाल के वर्षों में नहीं देखा गया था। आपने जो सवाल पूछा तेजस्वी की जीत है या नीतीश जी और भाजपा की हार है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। रोजगार का सवाल कौन उठाते हैं बिहार में? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बात कौन करते हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। लॉ एंड ऑर्डर जमींदोज हो चुका है, कौन बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू जी के कथनानुसार जिस प्रकार के फोकस के साथ तेजस्वी जी बोचहा गए, हमारा पूरा कार्यकर्ता, हमारे समग्र नेतागण, उन्होंने जिस तरह से प्राथमिकताएं चुनी, अपनी बात कम्युनिकेट की, आज उसकी जीत है। और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के लिए भी सोचने का एक मौका है। इतने संसाधनों के साथ पैसा पानी की तरह आप बहा रहे थे, लेकिन बोचहा की जनता ने यह तय कर दिया कि उनके अंदर का जो पानी है ना, वो बदलाव चाहता था और उन्होंने करके दिखाया। देखिए सर, आप आरजेडी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं, हर डिसीजन मेकिंग में आप शामिल रहते हैं। कहा जाता है कि आरजेडी एम/बाई समीकरण के ऊपर चलती रही है शुरू से, लेकिन क्या आज के समय में जो बोचहा में रिजल्ट आया, क्या वो समीकरण टूटा है या कुछ दूसरे आगे चल रहे हैं? सौरभ जी, एक बात मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ जी, ये MOI जो है ना, ये एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हमारे ऊपर एक चिपका दिया गया। लालू जी गरीब के नेता थे। आप उनका मंत्रिमंडल देखिए ना साहब, उस समय के विधानसभा की हकीकत देखिए। ये जो MOI की कहानी बनाई गई ना, सिर्फ इसलिए कि डिनाइग्रेट करना है इस पॉलिटिकल पार्टी को, अब जनता समझने लगी है। देखिए, जनता को मुख्य धारा की मीडिया का कुछ हिस्सा या बीजेपी जेडीयू के लोग कुछ भी कहें, जनता सजग है। अपनी सजगता से उसने यह तय किया कि मेरी थाली छोटी हो रही है। कौन मेरी थाली की बात कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। कौन मेरे बच्चे के रोजगार की बात कर रहा है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी। लोग अपने सरोकारों के इर्द गिर्द अपनी राजनीति देखना चाहते हैं। वो बेफजूल की चीजों में अपनी राजनीति को, अपने सार्वजनिक जीवन को फिसलते नहीं देखना चाहते। जीत तो सिर्फ एक सीट पे आप लोग बिहार में मिली, तो क्या बिहार की जो राजनीतिक हवा है, क्या इस एक सीट से बदलेगी भविष्य के लिए? मेरा सीधे तौर पे मानना है कि अभी जो भाजपा और जदयू का गठबंधन है, बहुत असहज है। खुद नेता जो उनके हैं, मुखिया, वो असहज है। उनके इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं मालूम कि उनके जहन में क्या चल रहा है। ऐसे में जब जनादेश का दबाव शासनादेश से आप एक बार दबा दिया आपने नवंबर 2020 में, अब वो स्वर फिर से उठेंगे। और कई भाजपा जदयू के लोग भी हैं जो भी ये जानते हैं कि आज के दौर में बिहार के विकास के लिए युवा मन अगर किसी की ओर देख रहा है, तो वो तेजस्वी जी की ओर देख रहा है। तो वो सरकार हमारी 2 महीने में बने, 6 महीने में बने या साल भर में बने, सरकार तो वही बनेगी, क्योंकि जनता के सरोकार की सरकार, उनके मन की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है। एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं सर। आपके पुराने साथी रहे मुकेश सहनी, क्या मुकेश सहनी फैक्टर साबित हुए इस उपचुनाव में? देखिए, एक बात तो देखिए, अगर आप वोट दोनों का जोड़ दें, भाजपा और मुकेश सहनी जी का, यानी कि गीता जी का और बेबी जी का, तब भी 10-1 हज़ार का मार्जिन हमारा ऊपर है, जो अपने आप में एक विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा मार्जिन। हाँ, एक बात जरूर मैं मानता हूं कि मुकेश सहनी जी जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन हमें छोड़ के गए थे, तो उन्हें शायद अब एहसास हो रहा होगा कि वो अपनी स्वाभाविक राजनीतिक धारा को छोड़ करके एक गैर स्वाभाविक कृत्रिम राजनीतिक धारा की ओर मूव कर गए थे। उनके MLAs को मिला लिया गया, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। तो जिस समाज की वो नुमाइंदगी करना चाहते हैं, जिस समाज की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, मुकेश जी को एक बार ये जरूर सोचना होगा कि कृत्रिम गठबंधन कभी भी उस समाज का भला नहीं चाहे। वो अकेला खड़ा है, कुछ उनके लिए संदेश या कुछ सुझाव आप मैंने दीजिएगा? सीधे संदेश दे दिया, सोचना उनको है।
गठबंधन में वापस नहीं, आना मैंने चाहिए। सीधे कहा कि उनको एक बार बैठ के तय करना है कि स्वाभाविक क्या है और गैर स्वाभाविक क्या है। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू।